हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टी9 स्वदेश पर। देखिए, इसको हम सुखद संयोग कहेंगे कि आज उन कंपनीज के मैनेजमेंट से हम बातचीत करेंगे जो आज लिस्ट हुई हैं, और आप भी चूंकि बहुत ही गहराई से आईपीओ को ट्रैक करती हैं, तो आपसे उस पर व्यू लेने में आनंद भी आएगा। पहले बाजार पर एक राय दीजिए। 21,600 हमने आज क्रॉस किया, इंट्राडे में नया रिकॉर्ड बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस वाला लेवल वही है, 21,600 ही है। आप बताइए कि यहां से बाजार की दिशा आपको कैसी लग रही है, और जो बचा हुआ सत्र है आज का करीब करीब 2.5 घंटे के आसपास का, किस तरह से आप देख रही हैं? जी बिल्कुल अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, आज का जो बचा हुआ सत्र है, हो सकता है कि थोड़ा सा निफ्टी नीचे है। वैसे मार्केट्स में तेजी है, निफ्टी भी हमें तेजी की तरफ ही अग्रसर होता हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों में। बट अगर सिर्फ मैं प्योरली इंट्राडे की बात करूं तो हो सकता है, माइट बी अ पॉसिबल, कि थोड़ा सा निफ्टी नीचे है। और नीचे आने का मतलब है कि एक बार 21,510 500 तक आने की ये चेष्टा करे। तो अभी जो रिमेनिंग बचा हुआ है वहां पे ये व्यू बनता है। लेकिन किसी भी वजह से अगर वापस से 21,600 का स्तर पार कर देता है, तो फिर वापस नई तेजी आएगी। तो अभी थोड़ा-सा बायसनेस डाउन साइड का बना हुआ है इंट्राडे में, लेकिन मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में मार्केट्स अभी भी अच्छे लगते हैं। तो आज के लिए निफ्टी में राय है कि नई पोज़ीशंस ना लें, थोड़ा-सा गिरने दीजिए निफ्टी को अराउंड द लेवल ऑफ 21,500 490, फिर बाइंग करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठेगा। ठीक है, निफ्टी को लेकर तो ये व्यू हो गया। आस्था जी, एक बार जरा आप गाइड कीजिए जो मेटल स्टॉक्स में जो तेजी है, क्योंकि हिंडाल्को हम देख रहे हैं कि 3.5% ऊपर है, जेएसडब्ल्यू स्टील में तेजी है, टाटा स्टील में भी आज हम तेजी देख रहे हैं। हालांकि पिछले मौकों पर कई बार हमने देखा है कि ये शेयर चलते तो हैं, लेकिन अगले दिन ही या फिर एक दो दिन छोड़ के ये पूरी की पूरी जो तेजी होती है वो फिजल आउट हो जाती है। और ये कहा जाता है कि अभी पूरी तरह से एक ट्रेडर्स ग्रिप में ये शेयर्स है। क्या कुछ और संकेत मिल रहे हैं? क्योंकि कहीं न कहीं अब चीन को लेकर जो डिमांड है, कुछ-कुछ डेटा वहाँ से अच्छे आ रहे हैं। अमेरिका में भी रेट कट के अब सिनेरियो बन रहे हैं, तो शायद इकोनॉमीज़ थोड़ी-सी ज़ोर पकड़ेंगी। क्या मेटल्स एक थोड़ा-सा पहले व्यू लेके थोड़े निवेश की सलाह आप देंगे, या फिर अभी थोड़ा-सा बच के रहें इससे? देखिए, मेटल्स में मेरे हिसाब से निवेश अगर करना है तो जैसे आपने 3 स्टॉक्स के यहाँ पे नाम लिए, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को। इन तीनों में से सबसे बेटर तो अभी जेएसडब्ल्यू स्टील लगता है। तो ऐसा है कि थोड़ा-सा गिर जाए, थोड़ी-सी गिरावट आए तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत लगती नहीं है। अब अगर मैं सिर्फ जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करूँ, तो ये स्टॉक अच्छा लगता है, इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। और जो लेवल्स अब हमें इसमें देखने को मिलेंगे, वो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाते हुए ये आराम से 900 से लेके 910 तक के स्तर दिखाता हुआ नज़र आएगा। तो इन तीनों काउंटर्स में मेरी पसंद रहेगी जेएसडब्ल्यू स्टील। खरीदारी करने की सलाह है, थोड़ी गिरावट आती है 860 855 के ज़ोन में, तो खरीदारी करने में बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठेगा। और टारगेट इसमें जो रखा जा सकता है वो आराम से यहाँ पे हम 910 से 920 के लक्ष्य लेके चल सकते हैं। तो मेटल्स में मुझे अभी भी तेज़ी लगती है। और क्योंकि बिल्कुल ये एक मैक्रो स्टोरी के साथ ज़्यादा कनेक्ट होता है, ग्लोबल लेवल पे ज़्यादा ये कनेक्टेड रहता है, तो वहाँ से जो भी क्यूज़ आते हैं उसकी वज़ह से हमें हमेशा उठा-पटक ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा-सा भी मीडियम टर्म व्यू लिया जाए, तो ठीक लगते हैं मेटल्स, जेएसडब्ल्यू स्टील उसमें हमारी पसंद रहेगी। ये एक क्विक राय आपसे हम चाहेंगे हैप्पी फोर्जिंग्स पर। थोड़े समय की कमी है, आपसे संक्षेप में आंसर चाहेंगे। अब तो कंपनी लिस्ट भी हो गई, तो जिनको मलाल रहा होगा कि यार आईपीओ में लगा नहीं, अब लिस्ट होकर 22-23% ऊपर आ गया है ये। क्या सलाह होगी? यहां से भी अच्छी ग्रोथ होगी, और क्या निवेश कर सकते हैं? के चैनल पे मैंने सबसे पहली रेटिंग इसी आईपीओ को दी थी जब 3-4 आईपीओ एक साथ आए थे, और अब तक जो लास्ट 2 दिन की लिस्टिंग हुई है, उसमें बढ़िया लिस्टिंग इसी की मानी जाएगी। तो ये अच्छा लगता है, फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। मेरे हिसाब से जिनको ये अलॉटमेंट में नहीं लगे, वो भी चाहें तो थोड़ा नीचे आता है 1010 के आसपास, 1015 के आसपास, तो बढ़िया मौके हैं। वहाँ पे ये खरीदारी करें, क्योंकि इसमें जो पोटेंशियल मुझे टारगेट लगते हैं, वो 1100 से लेके 1200 के लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में। तो इसमें मैं सलाह दूँगी कि थोड़ा-सा और ये अगर नीचे आ जाए 1010-15 के आसपास, तो बढ़िया खरीद के लेवल होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी वजह से 1000 के नीचे जाना जी। चाहिए ये काउंटर। तो ब्रांड्स लिस्टिंग उतनी ठीक नहीं हुई, उसके बाद शेयर संभला, अब ऊपर कारोबार कर रहा है। क्रेडो ब्रांड्स को लेकर आप क्या सलाह देंगी? अब देखिए, ये 10% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, 300 रुपए को पार कर गया है। क्या यहां भी मौके हैं?
मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा-सा गिरावट आए तो बिल्कुल वहाँ खरीदें, अभी ना खरीदें। 300-301 के आसपास और जिन्होंने लिया हुआ है वो पार्शियली हुँ। प्रॉफिट बुक करें, पार्शियली होल्ड करें। लॉन्ग टर्म टारगेट यहाँ पे जो रह सकता है वो तकरीबन 340 से 345 का इनिशियल लेवल पे रहेगा। ठीक है, क्रेडिट ब्रांड्स ब्रांड्स को लेकर ये व्यू।